UNHRC में भारत ने ड्रैगन को दिया अभय दान। आंखें मल रहा चीन, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। देखिए कैसे एस जयशंकर जी ने अकेले UN की पुंगी बजा डाली। UN बोला इस बार बख्श दो हुजूर। जयशंकर ने खोले यूक्रेन के सारे राज। अमेरिका रूस समेत पूरी दुनिया रह गई सन। सामने आ गया इस धूर्त का काला चेहरा। काला चिट्ठा खुलते ही औकात में आ जाएगा यूक्रेन। भारत को किस कदर मजबूर कर रहा है, जानकर जिगरी हुआ सन। बड़ी साजिश का शिकार हुआ भारत। खुलासा होते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे बड़ा विलन यूक्रेन आया सामने। आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत और चीन के बीच हुई इस बड़ी घटना से, जिसने चीन को भी बदहवास कर दिया है। उसके बाद जानेंगे कि एस जयशंकर जी ने यूक्रेन की कौन सी सच्चाई सबको बता दी है। दोस्तों, भारत और चीन पिछले 2.5 सालों से पूर्वी लद्दाख में भारी हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ आमने सामने खड़े हैं। भारत को नीचे दिखाने के लिए ड्रैगन कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत ने भी हर बार ड्रैगन को उसकी औकात दिखाई है। इसके बावजूद गुरुवार को दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में शायद चीन ने कभी नहीं सोचा होगा। असल में सिनजियांग ने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका ने पेश किया, जबकि तुर्की जैसे कई देश इसके सह प्रयोजक थे। प्रस्ताव में उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों पर चिंता जताई गई और चीन से इन पर तुरंत ध्यान के लिए कहा गया। परिषद में अगर इस प्रस्ताव को पास किया जाता तो चीन के लिए बड़ी फजीहत हो जाती। परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत भी इसका एक बहुत अहम सदस्य है। यूरोप को चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए वोट डालने वाले कुल सदस्य के सामान्य बहुमत की जरूरत थी, लेकिन वे इसे जुटाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान, नेपाल जैसे 19 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। वहीं प्रस्ताव के फेवर में केवल 17 वोट ही पड़े। भारत, ब्राजील, यूक्रेन समेत 11 देशों ने तो इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके चलते भारत की वजह से चीन के खिलाफ प्रस्ताव खारिज हो गया। अब इसमें भारत ने नहीं वोट किया, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ तो चीन भारत का जानी दुश्मन है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक वोट न देने से कम 5 और देशों ने हाथ पीछे खींच लिए। चीन के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव से दूरी बनाने पर कई लोगों ने हैरत जताई। हालांकि राजनयिक सूत्रों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत की यह पुरानी नीति रही है कि वो किसी खास देशों को इंगित कर पास किए जाने वाले प्रस्तावों पर अक्सर वोटिंग नहीं करता है। ड्रैगन के खिलाफ वोटिंग से दूर रहने की सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि अगर भारत इस वक्त चीन के खिलाफ वोट कर देता तो भविष्य में वो कभी भी भारत के खिलाफ वोटिंग कर सकता था, क्योंकि अभी तक चीन ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू नहीं किया। यही वजह है कि भारत ने दूर की बात को सोचकर चीन को जीवन दान दे दिया। लेकिन भारत के इस कदम से यूरोपीय देशों को बहुत तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, इंडियन ऑफ द ईयर कहे जाने वाले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऐसे ही नहीं अपने दौरे से बड़े बड़े नेताओं की पुंगी बजा देते हैं। अब आप सोचिए कि एस जयशंकर जी को इंडियन ऑफ द ईयर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, किसी से भी नहीं छिपा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की घात विश्व राजनीति में कितनी बढ़ी है, और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी की वजह से। देखते हैं इस वीडियो के 5000 लाइक को आप पूरा करते हैं या नहीं, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।